गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सुनीता नांदल आज 10वीं कक्षा के लिए क्षितिज भाग 2 का पाठ लेकर आई हूँ, जो प्रथम पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं सोम प्रकाश। नेताजी का चश्मा नामक पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को राष्ट्र के विकास के कार्य करने और देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को प्रगाढ़ गहरा करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देश भक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं, दिखावा नहीं करते। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में नहीं बल्कि बच्चों में अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम और देशभक्ति की भावना भरी हुई है, लेकिन उसे दिखाने के लिए प्रदर्शित करने का उनका अपना अलग अलग अंदाज है। इस कहानी में क्या था कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़के लड़कियों के एक स्कूल थे, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन थिएटर थे, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करवाती भी रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी क्या करते थे कि बोर्ड के मुख्य चौराहे पर कोई संगमरमर कोई बोर्ड लगवा दिए या और कोई छोटे मोटे काम करवा दिए। संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवा दी? नगर पालिका के अधिकारियों ने। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की थी, जो संगमरमर की बनी हुई थी। क्वेश्चन बनेंगे, प्रतिमा किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की थी। किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की थी। किसने लगवाई थी? नगर पालिका के अधिकारियों ने। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि उसे किसी स्थानीय कलाकार ने जल्दी में बनवा करके चौराहे पर लगा दी गई हो। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। कौन से दिन गुजरते थे? हर 15वें दिन। क्वेश्चन आएगा इसमें से, बीच में से 15वें दिन गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची थी। कितने फीट ऊंची थी? 2 फुट ऊंची थी। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर एक सचमुच का रियल का असली का सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को हवलदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी आश्चर्य हुआ उसको कि असली मूर्ति नकली है और चश्मा असली है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। हवलदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे, कस्बे के लोगों का प्रयास सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति तो मजाक की चीज बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। कहने लगे, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हालदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते, मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदले जाने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि पान वाले से मूर्ति पर चश्मा बदले जाने के बारे में पूछ बैठे कि मूर्ति के ऊपर चश्मा असली कैसे है। हालदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा बदले जाने का कारण पान वाले से पूछा तो पान वाला खुश मिजाज था। क्वेश्चन आएगा, पान वाला कैसा व्यक्ति था? खुश मिजाज था। पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर बताया। वो पान खाता रहता था, बार बार पान खाता, पीक थूकता रहता था। पान थूक कर बताया कि ये काम तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है, बदल देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मा जैसे चश्मे की मांग करता है, और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास ना हो तो मूर्ति पर लगे चश्मे को उतार करके ग्राहक को बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हालदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया कि कोई चश्मे वाला कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति, किसकी मूर्ति? नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगी तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान, जो एक बांस के सहारे गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा चश्मा मांगता तो मूर्ति से चश्मे वाला नेताजी की प्रतिमा से क्षमा मांगता हुआ मूर्ति से चश्मा उतार करके उस ग्राहक को दे देता और बाद में मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब हालदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का एक मास्टर है। कस्बे का एक मास्टर है। बेचारे ने नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बना करके पटक देने का
मूर्ति को महीने भर में बना करके पटक देने की बात कही होगी तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो बार बार बना करके बनाने में सफल नहीं हुआ होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बना करके फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वो लंगड़ा फौज में, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, लंगड़ा है लंगड़ा तो पागल है पागल, वह आ रहा है उसी से बातें कर ले और कहीं उसका फोटो छपवा दे। हवलदार साहब को देशभगत कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब आते हुए कैप्टन को देख करके अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा मरियल सा, मतलब बहुत कमज़ोर, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार नहीं था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था चलने के लिए। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में वहां से रोज होकर गुजरते, मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था तो हवलदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा कि आज नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है, क्या बात है। पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया कि साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। हवलदार साहब बार बार सोच रहे थे, देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वाले, कुर्बान कर देने वाले लोगों पर जो जनता हंसती है, वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हवलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे। गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष चंद्र की प्रतिमा तो होगी लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया था। बनाया किसने था? मोतीलाल मास्टर ने, ड्राइंग का मास्टर था। और कैप्टन मर गया। आज वहीं चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं, ना पान खाएंगे ना रुकेंगे और मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से न रुकने के लिए भी कह दिया कि वहाँ, परंतु आदत से मजबूत चौराहा आते ही हवलदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। जीप रोकने के लिए चीखे कि अचानक बोले कि रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन, सावधान खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने देखा कि जो हमारे देश के जो छोटे बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनमें भी देशभक्ति की भावना है। उनमें देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, आज भी जिंदा है। ये पाठ का सार था। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी।